हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। स्टील के क्वेश्चन कह रहा है स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का 1.1 गुना कर दिया जाता है तथा दूसरा कह रहा है 2 गुनी करने पर कितना बल लगना चाहिए। ठीक है, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है। तो हमें जब 1.1 गुना कर दिया जाए तब उस पर लगने वाला बल निकालना है, और जब 2 गुना कर दिया जाए तो हमें उस पर लगने वाला बल निकालना है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है, L अपान A इंटू L। mg क्या है? यहां पे लगने वाला बल है, तो mg इज इक्वल टू y इंटू ए एल अपान एल। तो L क्या है? हमें L निकालना है। यहां पर L क्या है? लंबाई में परिवर्तन। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मान लिया पहले इसकी लंबाई कैपिटल L थी, तो बाद में 1.1 गुना हो गया, यानी 1.1 L हो गई। तो हमें कितना परिवर्तन हुआ वो निकालना है, यानी बाद में बढ़ गया। ठीक है, तो बाद में जितनी बड़ी माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो 1.1 L माइनस L, तो ये हो जाएगा 0.1 L। अब फार्मूला क्या कहता है? mg इज इक्वल टू YAL अपान L। अब इसकी ठीक है, तो L कितना है यहां पे? ये निकाल लेते हैं। YAL कितना है? स्मॉल L 0.1 L अपान L। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी दी हुई है? y की वैल्यू दी हुई है, ln कट जाएगा यहां से, तो y की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 11। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर 0.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.1। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन। ये तो पहला पार्ट लग गया, हमें दूसरा पार्ट लगाना है यहां पे। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? जब 2 गुनी कर दी जाए तो हम पहले लंबाई में वृद्धि निकालेंगे। ऐसे ही L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L माइनस L, यानी L। अब mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? YAL अपान L। ठीक है, तो कितना आ गया? y इंटू ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, y की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 11। एरिया क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर 4। यहां पे 0.1 भी है, इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। 2 और 5 1 हो जाएगा, 11 है। ठीक है, और ये -4 यानी 6।
ठीक है, तो क्या कितना आ जाएगा 1 × 10⁶ न्यूटन। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁷ न्यूटन। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे, अभी जब चेंज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो सिस्टम ऑफ यूनिट में होती है वो सभी का एक होना चाहिए, यानी सारी यूनिट अगर एमकेएस में तो एमकेएस में हो, सारी यूनिट सीजीएस पद्धति में तो सीजीएस में हो। तो यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ये सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो इसको हम एमकेएस जब भी रखेंगे तो एमकेएस पद्धति में चेंज करके ही इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। उसको एक तार को बल लगाकर खींचा जा रहा है, तो उसमें पता करना है कि उसमें हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। तो यह प्रत्यास्था गुणांक y = क्या होता है mg/πr²l। तो यहां से mg = कितना हो जाएगा y × πr²l/L। अब यहाँ पे यंग प्रत्यास्था गुणांक की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। R की वैल्यू दी गई है 0.35 मिलीमीटर। ठीक है, या इसको लिख सकते हो 0.35 × 10⁻³ मीटर। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि जब भी हम वैल्यू रखते हैं तो सारी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट सबका सेम होना चाहिए। तो यहां से L 0.2% की वृद्धि हो रही है, L हो गया 0.2, तो कैपिटल L कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 0.2% की वृद्धि हो रही है, L 100 है, इसका मतलब और लंबाई में वृद्धि क्या हो गई 0.2 मीटर की। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो mg = कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे, mg = y की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। फिर पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। ये आ गई। फिर क्या दिया हुआ r का स्क्वायर, यानी 0.35 × 10⁻³ × 0.35 × 10⁻³ इंटू 0.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 22 × 35, इसमें लगा देंगे इंटू 35 इंटू 2। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 होल डिवाइड बाई 7 × 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग में आएगा 69.30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.5 × 10⁻13 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है y = mg/πr²l, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F × L A × L। तो यहाँ पे y कितना दिया हुआ है 2.5 × 10⁻13 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 25 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ है
1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एल कितना है 0.1 मीटर हो जाएगा ये। 1 मीटर का 0.1% इतना ही आएगा। ठीक है, तो कैपिटल एल कितना है ये 1 है। ठीक, तो यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं बस 25 × 10⁻12। ये y की वैल्यू हो गई यहाँ पे। f की वैल्यू कितनी है वही हमें निकालनी है और कैपिटल की वैल्यू 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻⁻6। एल कितना 0.1। तो कितना हो गया 25 × 10⁻12 into 0.1 × 10⁻6 -6 10⁻6 is equal to f। तो यहां से f is equal to कितना आ जाएगा इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻6/10। ठीक है, इज इक्वल टू 25 × 10⁻6 न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁵ न्यूटन या 2.5 × 10⁴ न्यूटन। यही आंसर हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आ गया 25 × 10⁵ न्यूटन या 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन।